वो कहते हैं कविताएं क्यों लिखती हो, अपने दिल के दर्द को सबके आगे बयां क्यों करती हो। मैंने कहा कलम तो मेरी पक्की दोस्त है, मेरे कैद जज्बातों को आज़ाद करती हुई डोर है, मेरी बेलगाम सोच की एक लगाम है और मेरे बेअंत ख्यालों का वही एक पूर्ण विराम है। मेरे दिल और दिमाग का संतुलन बनाता मेरी कलम है, मेरी शिकायतों का हल भी मेरी कलम है, मेरी खामोशी का शोर मेरी कलम है और मेरे अंदर हर उमड़े हुए भाव का अक्स मेरी कलम है। अब सबसे क्या कहें कि किसी से हम खफा हैं और किसी को हमसे नाराज़गी है, इसलिए अपने आसपास तो केवल शायरी और एक डायरी है। कलम तो मुझे बखूबी समझती है, कह नहीं सकते लोगों से इसलिए शब्दों से ही अपनी दोस्ती है। शोर शराबे की दुनिया में चुप्पी साधे हम लेखक अपना हाल कह सकते हैं और आंखों से गिरते हुए आंसुओं को भी बेबाक बहने की इजाज़त दे सकते हैं। मेरे ख्यालों की कठपुतली मेरी कलम जब बनती है, मानो घुंघरू पहन पन्ने के एक कोने से दूसरे कोने तक रंग बिखेरती चलती है। कोई सुनता नहीं तो मेरी कलम तो मेरी बात ज़रूर सुनती है। तभी तो ये आमसी लड़की एक लेखिका बनती है। मेरी पहचान मेरी कलम है, मेरी कलम ही मेरी आवाज़ है। हम शायर दिल से लिखते हैं दिल तक पहुंचने के लिए, यही तो एक लेखक की खास बात है। लिखने से वक्त भी कट जाता है, अकेलापन भी छट जाता है। लफ्ज़ों के दायरे में रह आप और मेरे जैसे लेखक अपने जीवन के हिस्सों को किस्सों में बुन बड़ी आसानी से किसी को भी अपनी कहानी का हिस्सा बना जाते हैं, थैंक यू। मायके से ससुराल तक का सफ़र। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, पर मैं मायके जाकर आज भी एक बच्चा ही बन जाती हूँ। अपने माँ बाबा के आगे पीछे घूम अपनी पसंद की सब चीज़ें करवाती हूँ। वो मेरी खामोशी को पढ़ते हैं, मैं उनके चेहरे पर मुस्कान का कारण बन जाती हूँ, क्योंकि मायके की दहलीज छूते ही मैं बहू बीवी नहीं माँ बाबा की लाडली बन जाती हूँ। उनके झुर्रियों भरे हाथों को जब अपने हाथों से सहलाती हूँ, भगवान से बस उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की ही दुआ मांगती हूँ। उनकी आंखों में अपने लिए असीम चिंता को मैं महसूस कर पाती हूँ। उनके हाथ से लेने वाला उन्हें खिलाकर उनको ही तसल्ली दे जाती हूँ। ससुराल लौटने के दिन नज़दीक आता है, अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से मैं रोक पाती हूँ। रातों को सुबकियां बांध तकिए में अपना मुंह भी मैं फिर छुपाती हूँ। एक खाली बस्ता लेकर जाती हूँ, पर अपनी शैतानियाँ, मनमानियाँ, बचपन की कहानियाँ फिर एक बार अधूरे मन से ससुराल वापस लौट जाती हूँ। ना वो कह पाते कि रुक जा बेटी और एक दिन, काश मैं एक दिन और रुक पाती, बस यही सोचती मैं रह जाती हूँ। फिर जब दोबारा मैं वापस ससुराल चली जाती हूँ तो जब भी मायके से, आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो यही सोचती हूँ जो मैंने अब लिखा है छोटा सा। बरबस ही ख्याल आता है जब इस नए घर में अपने लिए एक कोना ढूंढती हूँ। बरबस ही ख्याल आता है जब इस नए घर में अपने लिए एक कोना मैं ढूंढती हूँ। मायके में तो मेरी उदासी इतनी सस्ती ना थी और यहाँ खुश होने की वजह ही मैं ढूंढती रहती हूँ। वहाँ मेरे चेहरे की मुस्कान के लिए माँ बाबा जी जान लगा देते थे। यहाँ कोई एक बार मनाकर ही थक जाता है कहकर ये तो सब इसके हैं बहाने। वहाँ माँ मेरी नज़र उतारती नहीं थी थकती, और यहाँ मेरे उठने बैठने खाने पीने बोलने पर सबकी नज़र रहती। सब अपने हैं यहाँ, लेकिन अपनापन कहीं नहीं। देर से क्यों आई हो शक से पूछते हैं, फिक्र से नहीं। थैंक यू। माँ बाबा ने तो उड़ने के लिए पंख दिए थे, मेहनत का स्वाद तारीफों में मिला था। यहाँ अपेक्षाओं के बोझ तले ही दब गई हूँ, शिकायतें ही रहती हैं सबको यहाँ। मैं भी आज माँ हूँ और मेरी बेटी को देख मेरा दिल भी हिचकोले खाता है, पर माँ बाबा की बेटी होने का सुख कुछ अलग ही आता है। आज भी बरबस ही मुझे जब ख्याल आता है, मैं झल्लाकर उठ चलती हूँ।
ससुराल में जीवन का प्रवाह अब इनके हिसाब से ही चलता है, इसलिए मैंने ही बेवजह मुस्कुराने की आदत डाल ली। थैंक यू।